तो भाई लोगों नेटफ्लिक्स ने बहुत सही चीज़ पकड़ ली कि जितने पॉपुलर एनिमे शोज हैं इनको भाई लाइव एक्शन अडेप्टेशन बनाते हैं इनका। अभी कुछ समय पहले वन पीस का आया था जो कि अपना में बहुत ही ज़्यादा कमाल का शो बना दिया था इन्होंने। अभी उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए द लास्ट एयर बेंडर का भी लाइव एक्शन अडेप्टेशन ले आए हैं। मैंने जस्ट करीब आधे एक घंटे पहले देख के खत्म करा है और इस वीडियो के दौरान आपको बताता हूँ ये शो आपका टाइम डिजर्व करता है या फिर नहीं। शुरुआत करते हैं शो की कहानी से। तो शो की कहानी घूमती है एक फैंटेसी वर्ल्ड के अराउंड, जिसके अंदर जितनी भी पूरी पॉपुलेशन है वो 4 एलिमेंट्स के थ्रू बटी हुई है। कुछ लोग जो है वाटर एलिमेंट की पावर पजेस करते हैं, तो कुछ लोग है फायर एलिमेंट की करते हैं, कुछ लोग अर्थ की करते हैं, तो कुछ लोग होते हैं एयर की करते हैं। अब इन सब के पास पावर्स है तो जाहिर सी बात है सबके बीच में एक थोड़ा तनाव बना रहता है, जिसको बैलेंस करने का काम एक अवतार करता है, एक ऐसा बंदा जो कि चारों एलिमेंट्स को कंट्रोल कर सकता है। तो इनके बीच जो इनके टाइम पीरियड के हिसाब से उस टाइम का अवतार होता है वो सिर्फ 12-13 साल का लड़का होता है, जिसको अपनी पावर्स कंट्रोल करना उतनी अच्छे से नहीं आई होती है। तो फायर एलिमेंट का सोचता है कि भाई ये अच्छा मौका है जिससे हम अपनी पावर को अपनी सुप्रीमेसी बना सकते हैं सारे एलिमेंट्स के ऊपर, जिसकी वजह से वो लोग वॉर स्टार्ट कर देते हैं और जितनी भी पॉपुलेशन होती है, जितने भी बाकी सारे एलिमेंट्स होते हैं, उन सबको धीरे धीरे करके हराने लग जाते हैं। तो ऐसे हालातों के बीच में जो अवतार होता है उसकी जिम्मेदारी होती है कि वो चारों एलिमेंट्स के बीच में एक संतुलन बनाने की कोशिश कर सके, लेकिन ये करने के लिए उसको अपने फुल पोटेंशियल पे अपने पावर इस्तेमाल करनी आनी चाहिए और उसको अभी तक ये वाली चीज़ नहीं करनी आती है। तो वो अपने आप को डिस्कवर करने, अपनी पावर्स को अनलीज करने, वो अपने आप को एक जर्नी पे लेके जाता है जिसके दौरान उसके कुछ दोस्त उसकी मदद करेंगे उसका ये मिशन पूरा करने में। तो अब ये जो अवतार है ये कर पाता है या फिर नहीं, ये सब हमको शो के दौरान एक्सपीरियंस करना होता है। अब देखो रिव्यू की बात करें तो शो मैंने पर्सनल लेवल में बहुत ज़्यादा एंजॉय करा। हालांकि शो के अंदर कुछ कमियां भी थी बहुत ही ज़्यादा ऑब्वियस सी, जिसके बारे में थोड़ी देर में बात करेंगे। लेकिन अगर ओवरऑल जज करा जाए तो भाई शो अपने आप में बहुत ज़्यादा कमाल का बनाया है इन्होंने। अब मैं वो वाली ऑडियंस हूँ जिन्होंने भाई पहले एनीमे भी देख रखा है, मतलब पूरा नहीं देखा है, टुकड़ों टुकड़ों में देखा है, लेकिन एनीमे मैंने बहुत ज़्यादा देखा है द लास्ट एयर बेंडर का। तो मेरे को कैरेक्टर से पहले इंट्रोडक्शन हो रखा था और जिस तरीके से ना नेटफ्लिक्स ने उनको प्रेजेंट कराया भाई, जिस तरीके से उनको कैरेक्टर्स को प्ले कराया है भाई, वो हकीकत में बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट कराया उन्होंने इस बार। शो के अंदर जो सोका नाम का कैरेक्टर है भाई कॉमेडी ऐड करने का काम करता है, वो एनीमे के अंदर भी करता था, इसके अंदर भी उसका काम ज़्यादातर यही है। कटारा की बात करी जाए जो कि उसकी बहन दिखाई होती है, वो एक इनकी टीम की हार्ट है, एक दिल की धड़कन है इनकी टीम की, वो उसके अंदर भी ऐसी थी, इसके अंदर भी ऐसी है। और मेरे को पर्सनली भाई इस शो के अंदर जितने भी कैरेक्टर्स दिखाए सबसे ज़्यादा खूबसूरत जो कैरेक्टर का आर्क था वो कटारा का ही लगा, जिस तरीके से उसका कैरेक्टर धीरे धीरे डेवलप होता है भाई, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लगा था उसका कैरेक्टर मेरे को शो के दौरान। और शो के मेन कैरेक्टर की बात करी जाए जो एंग नाम का कैरेक्टर है जो कि शो का मेन अवतार है, उसने भी भाई शो के अंदर अच्छा खासा काम करा है। जो शो के अंदर एक्शन सीन्स वगैरह दिखाए गए हैं, जो बैटल सीन्स वगैरह होते हैं, जिस तरीके से उनका इम्पैक्ट होना चाहिए, मतलब अगर फायर एलिमेंट के साथ हमको डील कर रहे हैं तो एक्सप्लोसिव वाला मोमेंट होना चाहिए, और जब हम एयर एलिमेंट के साथ डील कर रहे होते हैं चीज़ें जिस तरीके से उड़ रही होती है, धूल मिट्टी उड़ रही होती है भाई, वो देखने में काफ़ी ज़्यादा कूल लग रहा था। और सबसे ज़्यादा कूल जो लगा मुझे उसके अंदर अर्थ एलिमेंट था, क्योंकि जो मूवी आई थी बहुत सालों पहले उसके अंदर अर्थ एलिमेंट जो दिखाया गया था भाई बहुत ही कचरा तरीके से दिखाया गया था, लेकिन इसके अंदर जो जिस तरीके से वो लोग एक्शन करते हैं और पूरा जब धरती निकल के आ जा रही है, धरती के अंदर से पत्थर वगैरह निकल के आ जा रहे हैं और उसको फेंक रहे हैं वो लोग, जो इम्पैक्ट हो रहा है भाई वो काफ़ी ज़्यादा कूल तरीके से दिखाया है शो के अंदर। बस जो एक वाटर एलिमेंट था जो उतना ज़्यादा एकदम वाव वाला फील नहीं दे रहा था, वो थोड़ा ऐसा प्लास्टिक ही सा थोड़ा एक अनफिनिश्ड सा लग रहा था वो देखते टाइम, लेकिन जितना भी दिखा रहे थे ठीक ठाक लग रहा था। वो थोड़ी माइन्यूट डिटेल वाली बात हो जाएगी, लेकिन अगर आप नोटिस करोगे तो तभी दिखेगा, अगर ऐसे देखते रहोगे तो वो चीज़ इतनी ज़्यादा फर्क शायद नहीं पड़ेगा। एंग के कैरेक्टर के बाद एक प्रिंस ज़ूको नाम का कैरेक्टर भी दिखाया होता है जो कि शो के अंदर मेरे को भाई काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। मेरे को उम्मीद नहीं थी कि इतना खूबसूरत तरीके से उसको दिखाएंगे, लेकिन उसके और उसके अंकल के बीच का जो बॉन्ड था शो के अंदर वो बहुत अच्छे तरीके से कैप्चर करा गया। जिन्होंने एनीमे देखा उनको पता होगा कि वाला जो बॉन्ड है धीरे धीरे और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। दोनों के बीच का जो बॉन्ड है हमको इमोशनली एनीमे के अंदर बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो जाया करता था। इसके अंदर भी जितना अभी तक दिखाया मेरे को लगता है कि फ्यूचर के अंदर इन दोनों कैरेक्टर को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंपॉर्टेंस मिलने वाली है। खासकर वो जो अंकल थे भाई उनका कैरेक्टर तो मेरा दिल छू गया था। मतलब शो का अगर कोई कटारा के बाद जो दूसरा फेवरेट कैरेक्टर रहा है मेरा शो के अंदर तो वो अंकल का ही कैरेक्टर था भाई, बहुत ही खूबसूरत तरीके से उन्होंने प्ले करा है शो के अंदर। अब जैसे मैंने अभी बताया कि शो के करीब 8 एपिसोड है, आपको ऐसा लगेगा कि शायद शो बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, देखने में ऐसा लगेगा कि कितनी देर हो गई देखते हुए, लेकिन आप ऐसे समझो कि ये एनीमे के लेवल पे देखी जाए तो 3-4 सीजन की कहानी उन्होंने 8 घंटे के अंदर समराइज करने की कोशिश करी है, जिसकी वजह से शो की जो पेसिंग है, शो का जो मोमेंटम है काफ़ी ज़्यादा फास्ट पेस महसूस होगा अगर आप एनीमे ऑडियंस हो। एनीमे के अंदर ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा स्लोली दिखाई जाती है, हर चीज़ को बहुत ज़्यादा टाइम दिया जाता है, लेकिन इस शो के अंदर बहुत ही एप्रोप्रिएट तरीके से हर चीज़ बहुत अच्छे तरीके से, हर कहानी बहुत सही तरीके से प्रेजेंट कर दी जाती है। मतलब ऐसा नहीं लगता कि आप किसी चीज़ के ऊपर ज़्यादा समय बर्बाद कर रहे हो, तो ऐसा भी नहीं लगता कि आप उसको कम टाइम दिया गया है। ओवरऑल अगर शो के पूरे एक एक्सपीरियंस को जज करना हो तो भाई 8 घंटे सीरियसली बहुत ही स्मूथली निकल जाते हैं, पता नहीं चलता है कि कहाँ बीत गए। जो विजुअल्स वगैरह दिखाए हैं, जो एडवेंचर हमको पूरा शो एक्सपीरियंस कराने की कोशिश करता है, वो सीरियसली बहुत ही ज़्यादा मैजिकल है और बहुत लंबे समय तक याद रहेगा। मैं तो चाहूँगा कि ये वाली सीरीज जो है नेटफ्लिक्स की, इसके बहुत ज़्यादा एपिसोड्स वगैरह बनने लग जाए, बहुत सारे सीजन बने भाई, मन करेगा कि इसको बार बार देखते रहो। इतना ज़्यादा खूबसूरत यूनिवर्स बना दिया है नेटफ्लिक्स ने। वन पीस के लिए भी बात कर लो या फिर इसकी बात कर लो, दोनों ने भाई बहुत अच्छे तरीके से, मैं तो चाहूँगा बहुत लंबे टाइम तक इनके सीजन्स आते रहे। अगर शो के कुछ नेगेटिव्स की बात करूँ तो मेरे को एक जो नेगेटिव मेरे को लगा कि शो के अंदर जो कॉमेडी वाला एलिमेंट था, शो के अंदर कॉमेडी ऐड करने की कोशिश करते हैं लोग, लेकिन एक जो हंसी आनी चाहिए भाई वो आती
ही नहीं है, ऐसी फ्लैट सा निकल जाता है जो निकल रहा है। और एक छोटा सा नेगेटिव और है कि जो कैरेक्टर के साथ इमोशनल बॉन्ड बनना चाहिए वो उतना ज़्यादा बन नहीं पाता है। खासकर एंग के कैरेक्टर के साथ मेरा तो बन नहीं पाया, शायद किसी का बन गया हो, लेकिन एंग के कैरेक्टर के साथ जो शो का मेन कैरेक्टर है उसके साथ जो इमोशनल बॉन्ड बनना चाहिए वो नहीं बन पाता है। बस ये 2 छोटे से नेगेटिव हैं जो कि आप इजीली इग्नोर मार सकते हो, क्योंकि जब आप ये शो देख रहे होगे तो उसकी दुनिया में इस तरीके से खो जाओगे कि आपको इन छोटी छोटी चीज़ों के बारे में ध्यान जाएगा ही नहीं। अगर इस शो को मेरे को रेट करना हो तो मैं तो इस शो को करीब 7.5 देता हूँ आउट ऑफ 10। अगर आपने देख लिया तो नीचे अपनी राय जरूर बताना। मेरा तो रिव्यू यहीं पे खत्म होता है। अपनी मुलाकात होगी दोस्तों अगले वीडियो में। दिस इज शिरोमणि साइनिंग ऑफ।